सभी प्रिय विद्यार्थियों का जेपीआईसी की डिजिटल स्टडी में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों के लिए है जो हमारे साथ निरंतर इस अभिनव शिक्षण अधिगम का लाभ ले रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो काव्य संकलन के पाठ 3 से संबंधित रहेगा। पाठ 2 तक का अध्ययन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया पीडीएफ के माध्यम से, जबकि काव्य कला लिखे। तब आज का वीडियो गोस्वामी तुलसीदास जी पर आधारित होगा, जो हमारे पाठ्यक्रम में पाठ 3 के अंतर्गत निर्धारित है। जैसा कि हम सभी लोग गोस्वामी तुलसीदास जी से परिचित ही नहीं है, बल्कि उनके गुणों, उनके साहित्यों तथा संपूर्ण जनमानस में राम की मंदाकिनी प्रवाहित करने के लिए वो विख्यात हैं। आज सभी के घर में रामचरितमानस प्रमुखता के साथ, बड़े श्रद्धा भाव के साथ देखा जाता है, सुना जाता है, गाया जाता है। तो आज उन्हीं के श्रेष्ठ कृतिकार गोस्वामी तुलसीदास जी का अध्ययन हम लोग करेंगे। आए वीडियो के द्वारा हम उनकी काव्य कला को पढ़ते हैं, जो हमारे प्रश्न पत्र में 5 अंकों के लिए आता है। देखें, हम लोग ब्लैक बोर्ड के सहारे पढ़ेंगे। इसमें मैंने जो मुख्य महत्वपूर्ण निर्देश है उसको हमने लिखा है। प्रश्नोत्तर लिखने से पहले जो निर्देश है वह ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की काव्य कला और रचना 2-3 = 5 अंकों की पूछी जाती है। इसमें 75 से लेकर 100 शब्दों में हम उत्तर लिखते हैं। तो यह प्रश्न हमारा लघु उत्तरीय के अंतर्गत आता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पहले भी बताया है, आज भी जाने, जिस भी कवि की काव्य कला लिखनी हो उसको हम सबसे पहले 2 भागों में विभक्त करें। आए देखते हैं। एक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इनके विषय में इनकी काव्य कला हमें लिखनी है। जीवन परिचय से संबंधित कोई चीजें हमें नहीं लिखना है, क्योंकि प्रश्न जो है वो काव्य कला है। काव्य कला को दूसरे रूप में आप समझ लें साहित्यिक परिचय। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की काव्य कला को हम लोग 2 पक्षों में विभक्त करेंगे। पहला पक्ष होगा भाव पक्ष, दूसरा पक्ष होगा कला पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत इनके साहित्य में जो भावनाएं विद्यमान हैं, जो भावनाएं प्रमुखता के साथ दिखाई देती हैं, उन्हीं भावनाओं में से 2-3 बिंदुओं का उल्लेख उदाहरण सहित करना रहता है। मान लें हम गोस्वामी तुलसीदास जी की भाव पक्ष की विशेषता लिख रहे हैं। भाव पक्ष जो उनके साहित्य में दिखाई देता है, उसमें भगवान राम के नाम की महिमा, गुरुदेव की महिमा, प्रकृति चित्रण तथा समन्वय की भावना प्रधानता के साथ मुखरित हुई। चूंकि प्रश्नोत्तर सिर्फ 75 शब्दों में लिखना रहता है, इसलिए हम बहुत ही सारगर्भित ढंग से इसका लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे 2 पॉइंट भाव पक्ष में दिए और 2 पॉइंट कला पक्ष में दिए। अब जो भी पॉइंट, जो भी हेडिंग हम भाव पक्ष के या कला पक्ष के अंतर्गत लिखेंगे, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, उसके विषय में उसकी विशेषता बताएंगे और फिर उसी अपने कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। समझ में आ गई बात ना? उदाहरण स्वरूप देखें। भाव पक्ष की भक्ति भावना पहली विशेषता है, और इस भक्ति भावना में हम गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति भावना का गद्यात्मक रूप से लिखेंगे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्य की सबसे प्रधान विशेषता उनकी भक्ति भावना है, जो उनके सभी ग्रंथों में प्रमुखता के साथ दृष्टिगोचर होती है। रामचरितमानस में यह भक्ति भावना इस रूप में दिखाई देती है। अब उदाहरण आप लिख देंगे। भक्ति भावना दोहा है तुलसीदास जी का बहुत प्रसिद्ध, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने
अपनी भक्ति को कितने विश्वास और दृढ़ता पूर्वक लिखा है इस दोहे में। इससे हमें यही सिद्ध करते हैं, हमें यही शिक्षा मिलती है कि तुलसीदास जी का जो काव्य है, जो साहित्य है, वो भगवान की भक्ति भावना से ओतप्रोत है ना। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मेरा एकमात्र बल, मेरी एकमात्र आशा, मेरा एकमात्र विश्वास भगवान राम। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास ना। उसी प्रकार से जैसे पपीहा अपने प्रिय नक्षत्र स्वाति के जल का ही पान करता है, अन्य किसी भी नक्षत्रों के जल का पान नहीं करता है। वर्षा होती रहती है, प्यासा बैठा रहता है, परंतु पानी नहीं पीता है। तो उसी प्रकार से हमें भी अपने इष्ट के प्रति इसी प्रकार की भक्ति भावना रखनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और तुलसीदास जी के काव्य की जो दूसरी भावना है उसका अध्ययन करते हैं। उनकी जो दूसरी विशेषता है वह गुरु महिमा है। ठीक है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी की भाव पक्ष की दूसरी विशेषता हम क्या लिखेंगे? गुरु महिमा। पहली भक्ति भावना हो गई, दूसरी गुरु महिमा। अब लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी जीवन के उद्धार का जो सबसे प्रमुख मार्गदर्शक बताया है वह है गुरु। गुरु का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो गु धन रू। गु का मतलब होता है गुहा अर्थात अंधेरा, और रू का मतलब होता है रू अर्थात प्रकाश। तो जो अंधेरे से निकालकर प्रकाश की तरफ ले जाए वही हमारा गुरु है, और ऐसा जो सिद्ध है उसी को गुरु बनाना भी चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने साहित्य में, काव्य में, जो उनका वेद स्वरूप साहित्य रामचरितमानस है, उन सभी में गुरु की महिमा का बहुत ही प्रमुखता के साथ उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। गुरु की वंदना कर रहे हैं और वंदना के साथ साथ उनका महत्व बता रहे हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्री गुरु पद नख, गुरु का जो पदनख है, चरण का जो नाखून है, वो मणि गण ज्योति, मणियों की तरह, रत्नों की तरह ज्योतिर्मान है, और उस ज्योति के पढ़ने मात्र से ही दिव्य दृष्टि ही होती। दिव्य दृष्टि ही का मतलब हृदय में होता है। समझ में आ गई बात ना। फिर से जाने, गुरुदेव की महत्ता बताते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं कि गुरुदेव का जो रत्न रूपी चरण नख है उसकी दिव्य ज्योति पढ़ने मात्र से ही व्यक्ति का हृदय निर्मल हो जाता है, ज्योतिर्मान हो जाता है, और जब ज्योति हो गया, प्रकाश हो गया, तो अपने आप मार्ग दिखने लगता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, हम लोग भाव पक्ष की विशेषता लिखेंगे। भाव पक्ष के बाद हम दूसरे पक्ष में चलेंगे, कला पक्ष। आप जब भी लिखना, जैसे पॉइंट में लिखते हैं एक दो ना, तो भाव पक्ष को का क्रमांक से निर्देशित करेंगे और कला पक्ष को खा क्रमांक से निर्देशित करेंगे। ठीक। अब इसमें हमारी पहली हेडिंग यह हो गई, दूसरी हेडिंग यह हो गई। ठीक ना। कला पक्ष के अंतर्गत कलात्मक स्वरूप कवि का लिखा जाता है। कला पक्ष के अंतर्गत कामन है रस, छंद, अलंकार, भाषा। यह हम कवि की कला पक्ष में उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की कला पक्ष लिखनी है, हम हेडिंग डालेंगे भाषा और लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य साहित्य की प्रधान भाषा ब्रज और अवधी है। इसके अतिरिक्त अपने समय की प्रचलित सभी
भारतीय भाषाओं का प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है, परंतु ब्रज भाषा और अवधी भाषा इन दोनों प्रिय भाषाओं का प्रयोग तुलसीदास जी ने प्रमुखता के साथ किया है। कोई भी उदाहरण आप इसमें लिख सकते हैं, स्वतंत्र हैं, क्योंकि जितना कुछ लिखा गया है वो भाषा के अंतर्गत। तो जो भी आपको उदाहरण याद है, जैसे सबको याद है कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी, तो आप इसको लिख दें। कोई भी पंक्ति लिख सकते हैं ना। चले रस की तरफ बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का सबसे प्रिय रस है शांत रस, करुण रस। करुण और शांत दोनों इनके प्रिय रस हैं। अब इसमें भी आप जो भी आपको याद है पंक्ति उसको आप लिख सकते हैं। बस ध्यान देने योग्य बात है कि उसमें शांत रस हो। जैसे आपके सिलेबस का एक उदाहरण आप देते हैं ना कि अवलव नसानी अबना नसई हों, ब्रज भाषा में लिखा गया विनय पत्रिका का पद है कि अवलव नसानी अबना नसई हों, राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर न डसई हों। तो इसका भावार्थ यह है कि भगवान राम की कृपा से अज्ञानता रूपी रात्रि दूर हो गई। अब मैं जग गया हूं और जगने के बाद पुनः उस अज्ञानता रूपी निद्रा में नहीं सोएंगे। तो शांत रस है यहाँ पर। छंद गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहा, चौपाई, सोरठा जैसे मात्रिक छंदों का प्रयोग बहुत ही सुगमता, सरलता और वैज्ञानिकता पूर्वक किए। तो इसका भी उदाहरण आप लिख देंगे। कोई भी छंद का मतलब होता है शैली। एक प्रकार से जो लिखने की शैली है वही क्या है, छंद है। तो चौपाई शैली है, दोहा शैली है, सोरठा शैली है। जो भी आपको इसमें याद है कोई भी आप उदाहरण स्वरूप लिख सकते हैं ना। हनुमान चालीसा सबको याद है। हनुमान चालीसा भी गोस्वामी तुलसीदास जी की कृत है। उसकी कोई पंक्तियां जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ना, और उसके पहले दोहा है श्री गुरु चरण सरोज रज। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल और सहज ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जो युग पुरुष हैं, जो अपनी विशेषता से राम की महिमा का सर्वस्व पूरे लोक में प्रवाह किए हैं, आज भी उसमें लोग डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे लिखा भी गया, मुक्त कंठ से कह उठते हैं जय तुलसी दास। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की कला पक्ष में भाव पक्ष का समाहित करके हम काव्य कला लिखे। ये तो 3 अंक का हुआ। अब जो अगला क्वेश्चन में इंक्लूड पॉइंट है वो इनकी रचनाएं हैं। 2 अंक की रचना रहेगी। तो रचना हेडिंग डाल करके आप लिख देंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमाणित 12 रचनाएं निम्नवत हैं। पुस्तक का सहारा ले लेंगे, देख लेंगे, नहीं तो सबको याद भी है, पहले भी कई बार आपने पढ़ा ना। विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, इस प्रकार से तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। ध्यान दें, परीक्षा में आवश्यक नहीं है सभी रचनाओं का उल्लेख करें, इसलिए जो भी आपको आ रहा है गलत नहीं लिखेंगे, 4-6 रचना का उल्लेख कर देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से काव्य कला की जो अंतिम हेडिंग होगी वह होगा हिंदी साहित्य में स्थान। इसके माध्यम से हम प्रशंसनीय वाक्यों को कवि की लिखते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि संपूर्ण साहित्य में विराट स्थान है। इनके द्वारा प्रवाहित की जा रही राम रूपी मंदाकिनी में आज के साहित्यकार गोता लगा करके अपने को सर्वथा संतुष्ट पाते हैं। इस प्रकार आज का प्रकरण बहुत सरल और सहज ढंग से हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में इनके द्वारा लिखे गए विषय वस्तु की व्याख्या प्रश्नोत्तर से संबंधित लेकर हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए